पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच एनजेसीए की आज रेलवे मालगोदाम पर हुई ओपीएस बहाली आंदोलन आक्रोश सभा में एनजेसीए के राष्ट्रीय संयोजक कामरेड शिवगोपाल मिश्रा जी ने कहा, पुरानी पेंशन बहाली के लिए एनजेसीए किसी भी हद तक जाकर आंदोलन करेगा। 10 अगस्त की दिल्ली रैली में बाद में केंद्र सरकार की कमेटी बनाई गई, 2 बार वार्ता भी हो चुकी है। हमने स्पष्ट किया है, पुरानी पेंशन से कम कुछ मंजूर नहीं। शिक्षक कर्मचारी मिलकर करेंगे हड़ताल। 14 अक्टूबर को दिल्ली में एनजेसीए की राष्ट्रीय मीटिंग में बड़े फैसले लिए जाएंगे। रेलवे की हड़ताल देश को हिलाने को काफ़ी है। कर्मचारियों में रोष और जोश बना रहे, सभी हड़ताल में जाएंगे तो सरकार जरूर पुरानी पेंशन बहाल करेगी, चाहे जो हालात बने। पेंशन बहाल कराए बिना हम रुकेंगे नहीं। शाहजहांपुर क्रांतिकारियों की धरती है, यहाँ से जो संकल्प होगा उसको सरकार जरूर पूरा करेगी। देश की राजनीति में शिक्षकों और कर्मचारियों का योगदान सत्ताधारियों और इस समय को आप लोग खोलना। मैं शाखा सचिव और शाखा अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा कि महामंत्री जी का बैच लगाकर पहले मंडल मंत्री भाई राजेश जी का स्वागत करें और उसके बाद शिक्षकों ने मिलकर के रामलीला मैदान में 2 लाख से ऊपर लोगों ने प्रदर्शन करने का काम किया। तो वहीं हम लोगों ने ये भी संकल्प लिया है कि पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और 21-22 नवंबर को रेलवे में और सभी इंडस्ट्रियल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं भारतवर्ष भर में वो हड़ताल के लिए बैलेट लेंगे 21-22 नवंबर। और इसके नोटिस के बाद में 46 डेज का टाइम होता है, तो हम लोग उसके बाद में फिर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का फैसला लेंगे। ये मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से कोई डेट होगी। हमने अभी 14 तारीख को पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मंच के स्टीयरिंग कमेटी की मीटिंग दिल्ली में बुलाई है और वहाँ पर हम लोग आने वाले समय में क्या स्ट्रेटजी बननी चाहिए, डेट वगैरह क्या फिक्स होनी चाहिए, उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत दिनों से आपका ये प्रोग्राम चल रहा है, रैलियाँ भी निकाली गई, लखनऊ में भी निकाली गई, दिल्ली जंतर मंतर में भी निकाली गई। आखिर सरकार क्यों नहीं सुन रही इस बात को? देखिए, बात सुनती भी है, नहीं भी सुनती है। आज़ादी का आंदोलन की तरह दिख चला, तो इसलिए इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। समय लग सकता है, लेकिन निश्चित तौर पर पुरानी पेंशन बहाल होगी, भले ही ये सरकार करे या कोई और सरकार करे, क्योंकि अब कर्मचारी जो है इस बात का फैसला कर चुका है कि उसे आर पार की लड़ाई लड़नी है। और आने वाला समय जो है वो सरकार के लिए अभी भी मौका है कि वो सोशल सिक्योरिटी के नाम पर हमारे 2004 के बाद जो भर्ती हुए बच्चे और बच्चियां हैं उनके पेंशन के बाद उसके बुढ़ापे की लाठी मत छीने। और हमारा कोई राजनीतिक लड़ाई नहीं है किसी से,
हमारी पेंशन की बहाली की लड़ाई जो है वो सीधे तौर पर जो है वो एक तरीके से हमारी सोशल सिक्योरिटी की लड़ाई है। सरकार मानेगी तो ठीक है, नहीं मानेगी तो पूरा भारत बंद होगा और भारत बंदी के बाद सरकार मानेगी। 36 संगठन है सारे हिंदुस्तान में मिला करके, उनमें राज्य सरकार के भी हैं, उनमें कॉरपोरेशंस के भी हैं, उनमें केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी हैं जो नेशनल जॉइंट काउंसिल ऑफ एक्शन के सदस्य भी हैं। अभी जो है वो 6 लोग और आए उसके बाद। अभी कुछ और साथी हैं राज्य कर्मचारियों के विभिन्न प्रदेशों में, वो लोग कह रहे हैं कि हम साथ में मिलकर करना चाहते हैं। हमने कहा सबका स्वागत है। ये जो पुरानी पेंशन बहाली का मामला है, ये आंदोलन किसी ट्रेड यूनियन विशेष का नहीं है, ये देश के तमाम जो कर्मचारी हैं उनका सबका ये आंदोलन है। यहाँ आने का मकसद क्या है? यहाँ आने का मतलब यही है कि आज वैसे इनकी एजीएम है, लेकिन हमारे जो नौजवान साथी आप देख रहे हैं इतने सारे इकट्ठा हैं यहाँ, उनको यही संदेश देना है कि आने वाले समय में पूरी तैयारी करो लड़ाई की। 21-22 तारीख को हड़ताल के पक्ष में वोट डालो और उसके बाद में हड़ताल की तैयारी करके भारत सरकार के सीधे पार की लड़ाई लड़ने का व्यवस्था करो। मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार जो है वो इतना मजबूत नहीं है या इतनी असहिष्णु भी नहीं है। हड़ताल से पहले ही वो निश्चित तौर पर कुछ सोचेगी और इसका करेगी। किसानों की तरह वेट नहीं करेंगे कि जब 700 मर जाए तो उसके बाद में फिर बिल वापस करें। चुनाव में वोट की चोट करें कुछ ऐसा? लोकसभा चुनाव 24 की कुछ 24 के चुनाव में हमने पहले ही कहा है कि ये हमारा संकल्प है पुरानी पेंशन बहाली का, और जो भी पुरानी पेंशन बहाली की बात करेगा वही देश में राज करेगा। तो हम निश्चित तौर पर जो पुरानी पेंशन बहाल करने की बात करेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे। वैसे हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, बीजेपी बहाल कर दे तो बीजेपी के साथ भी खड़े हो सकते हैं।